हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एसी फंडामेंटल्स की। मतलब कि एसी वोल्टेज या एसी करंट जो होते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ क्या होती है उसके बारे में हम एक बहुत ही ब्रीफ नोट जो है बहुत तेज़ी से आपको कवर करते हैं। तो एसी फंडामेंटल की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले बात शुरू होती है से मान लीजिए हमने यहाँ लिखा एसी फंडामेंटल्स। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम लोग बात कर रहे हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट की। ठीक है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट, इसमें क्या होता है कि देखिए सबसे पहले बात आती है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो इसकी इक्वेशन, द एक्सप्रेशन फॉर एसी ईएमएफ इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज ई इक्वल टू हो गया आपका ई मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है। यहाँ पे वेयर ई क्या है, ई कहलाता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ई मैक्स क्या होता है, ई मैक्स होता है मैक्सिमम वोल्टेज। और ओमेगा टी क्या होता है, ओमेगा टी होता है एंगल थ्रू विच द आर्मेचर ऑफ द एसी जनरेटर हैज टर्न फ्रॉम न्यूट्रल, assuming that the AC voltage is produced by an AC generator। मतलब ओमेगा टी वो एंगल है जितना आर्मेचर जो है एसी जनरेटर का वो टर्न करता है न्यूट्रल पोजीशन से। तो अगर मान लीजिए इसमें हम फ्रीक्वेंसी मान लें एफ हर्ट्स है या एफ साइकिल पर सेकेंड है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको ओमेगा टी लिख लीजिए एंगल थ्रू विच थ्रू विच द आर्मेचर ऑफ द एसी जनरेटर हैज टर्न फ्रॉम न्यूट्रल। आर्मेचर जितना मूव किया है वो एंगल। तो अब अगर हम मान लीजिए ओमेगा को 2 पाई एफ लिख दें तो ई इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा ई मैक्स साइन 2 पाई एफ टी। जहाँ एफ क्या है, एफ हमें मालूम है, एफ इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब साइकिल्स पर सेकेंड, इसलिए इसको हर्ट्स में लिखते हैं। ठीक। अब इसका अगर हम वेवफॉर्म बनाएंगे तो देखिए इसकी वेवफॉर्म जो आएगी वो आएगी हमारी इस तरह की। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा ई मैक्स या प्लस का ई मैक्स समझ लीजिए। इधर हम ईएमएफ लिखेंगे और इधर हमारा हो जाता है टाइम। ठीक है। और ये पूरा जो यहां से और यहां तक ये जो आएगा ये आपका कहलाता है 1 साइकिल। तो साइनसोइडल वोल्टेज का ग्राफ जो है इसको आप लिख सकते हैं ग्राफ ऑफ साइनसोइडल वोल्टेज। ठीक। ये तो हो गया इसका बेसिक। अब इसमें बात आती है कि कौन सी क्वांटिटी क्या होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वेरिएबल्स रिलेटिंग टू अल्टरनेट क्वांटिटीज। तो यहाँ पे अब लिखिए वेरिएबल्स रिलेटिंग टू अल्टरनेट क्वांटिटीज, चाहे वो वोल्टेज हो और चाहे करंट हो। ठीक है। तो उसमें कौन कौन से वेरिएबल आते हैं, तो जैसे
इसको हम वन बाय वन बताते हैं, जैसे साइकिल। ठीक। फिर हो गया आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। फिर हो गया नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फिर हो गया आपका टाइम पीरियड। फिर है आरएमएस वैल्यू, यानी रूट मीन स्क्वायर, इसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। और फिर है आपका फॉर्म फैक्टर। और फिर हो गया आपका पीक फैक्टर। तो इन सब चीज़ों के बारे में या इन सब वेरिएबल्स के बारे में किसी भी अल्टरनेट, यानी चाहे एसी वोल्टेज हो चाहे एसी करंट हो, उनके इन वेरिएबल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसको हम वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि देखिए साइकिल क्या होता है। वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यूज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी बीइंग नोन एज साइकिल। It may be specified in terms of angular measure. In that case, one complete cycle is said to be 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। तो अब इसमें देखिए, जैसे अभी हमने साइनसोइडल क्वांटिटी का वेव फॉर्म बनाया था ऐसे। अब मान लीजिए ये इस तरह है, ये और फिर आगे। तो यहाँ ये जीरो से शुरू होके मैक्सिमम में पॉजिटिव में गया, फिर जीरो पे आया, फिर मिनिमम में आपका निगेटिव में गया, फिर जीरो आया। तो ये जो होता है, दिस इज कॉल्ड वन साइकिल। ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज ऑफ अल्टरनेट क्वांटिटी। और वन कंप्लीट साइकिल जो होती है वो, आप ये मान लीजिए 360 डिग्री, या आप इसको कह सकते हैं 2 पाई रेडियन कवर करती है। ठीक, तो ये तो हो गया साइकिल। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम वैल्यू, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज टर्म्ड एज एम्पलीट्यूड। चाहे आप मैक्सिमम में आ जाइए, आप यहाँ पे, ये हो गया प्लस ई, या आप यहाँ पे आ जाइए मिनिमम में, ये हो गया माइनस ई। चाहे पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू चाहे निगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। ये हमने लिखा प्लस ई और माइनस ई। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। यानी एक सेकेंड में जितने साइकिल पूरे होते हैं उसके अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक। टाइम पीरियड क्या होता है? एक साइकिल में पूरा करने, जैसे हमने देखिए यहाँ पे टी दिखाया है ना, तो एक साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में आपको मालूम है टी इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f। ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? रूट मीन आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय द स्टेडी डीसी करंट which when flowing through a given circuit for a given time produces the same heat as produced by the alternating current when flowing through the same circuit for the same time। यानी कि देखिए आरएमएस वैल्यू क्या होती है? आरएमएस वैल्यू वो डीसी वैल्यू होती है। जैसे अगर हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो वो वीडीसी होता है, जो सेम हीट प्रोड्यूस करता है गिवन टाइम के लिए गिवन सर्किट में, जितना कि वो आपका एसी वैल्यू रिप्रेजेंट प्रोड्यूस करता है। जैसे वी एसी जितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है गिवन टाइम के लिए गिवन सर्किट में, उतना ही वी डीसी प्रोड्यूस कर रहा है गिवन टाइम में गिवन सर्किट के लिए, तो उसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। और अगर आप फॉर्मूले के साथ दिखाएं, तो अगर आपको ई आरएमएस निकालना है तो आप क्या कीजिए, आप मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दीजिए, बस। इसकी वैल्यू आप रखेंगे तो 0.707 इंटू ई मैक्स आ जाएगा। यानी मैक्सिमम वैल्यू को आप √2 से डिवाइड कर देंगे तो आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। और वो आरएमएस वैल्यू मतलब वो वीडीसी या आईडीसी
जो सेम हीट प्रोड्यूस करेगी सेम सर्किट के लिए सेम टाइम में। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? द रेशियो ऑफ आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू टू एवरेज वैल्यू ऑफ एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज द फॉर्म फैक्टर। ठीक है, फॉर्म फैक्टर मतलब हो गया द रेशियो ऑफ आरएमएस, मतलब मान लीजिए आपने लिखा ई आरएमएस और डिवाइडेड बाय आपने लिखा ई एवरेज, ये चीज कहलाती है फॉर्म फैक्टर। और साइनसोइडल क्वांटिटीज के लिए इसकी वैल्यू आती है 1.11। ऐसी पीक फैक्टर क्या होता है? द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू, यानी आपने कहा ई मैक्स डिवाइडेड बाई ई आरएमएस। ठीक है, ये चीज कहलाती है पीक फैक्टर केपी ऑफ द एसी वोल्टेज। तो एसी क्वांटिटी के संबंध में चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब इसमें एक चीज और ये आती है कि reasons for using alternating voltage or current of sinusoidal form in electrical engineering। देखिए अब इसमें क्या है कि जो तीसरा पॉइंट है कि एसी वोल्टेज क्यों यूज किया जाता है, थर्ड में कि रीजंस फॉर यूजिंग एसी वोल्टेज और करंट, एसी वोल्टेज या करंट को क्यों यूज किया जाता है। तो इसका जो रीजन है वो देखिए, पहला रीजन क्या है कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल क्वांटिटीज इज मोर फिजिबल। तो चूंकि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो है वो करना आसान हो जाता है साइनसोइडल क्वांटिटीज का। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इज इजी फॉर साइनसोइडल क्वांटिटीज, पहला कारण तो ये है। ठीक, दूसरा रीजन क्या है कि मैथमेटिकली ये आसान पड़ता है, मैथमेटिकली इट इज सिंपलर। ठीक, थर्ड रीजन क्या है? इट्स इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल्स बोथ आर साइनसोइडल। तो साइनसोइडल फंक्शन का आप इंटीग्रल लेंगे, इट्स इंटीग्रल और डिफरेंशियल्स दोनों जो है बोथ आर साइनसोइडल। ठीक, फिर चौथा पॉइंट लिखेंगे कि ए कॉम्प्लेक्स अल्टरनेटिंग वेव कैन बी एनालाइज्ड इनटू अ सीरीज ऑफ साइन वेव्स ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज एंड ईच सच कंपोनेंट कैन बी डेल्ट विद सेपरेटली। तो जो कॉम्प्लेक्स अल्टरनेटिव वेव है, कॉम्प्लेक्स अल्टरनेटिंग वेव, ठीक है, उसको हम कैन बी एनालाइज्ड एज ए सीरीज ऑफ साइन वेव ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड such component can be dealt with separately and such component can be dealt with सेपरेटली। उसको अलग अलग टर्म्स में डिफरेंट फ्रिक्वेंसी में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उन हर अलग अलग टर्म्स को आप अलग अलग जो है उसको डील भी कर सकते हैं। और पांचवा एडवांटेज क्या है कि साइन वेवफॉर्म इज डिजायरेबल फॉर पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो साइन वेवफॉर्म होती है वो इज डिजायरेबल, उसकी जरूरत पड़ती है हमको, इज डिजायरेबल फॉर पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन सब के लिए हमको साइन वेव की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग
साइनसोइडल वोल्टेज या करंट यूज़ करते हैं। अब इसके बाद एक पॉइंट ये आता है कि अगर हम एसी पास करेंगे थ्रू कैपेसिटेंस, थ्रू रेजिस्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस और प्योर इंडक्टेंस के थ्रू, तो क्या होगा, कैसे वोल्टेज आएगा, कैसे करंट आएगा, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर करना है, तो इसको जो है अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये एसी फंडामेंटल्स यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया होगा। अब एसी कैसे बिहेव करता है प्योर रेजिस्टेंस में, प्योर इंडक्टेंस में, प्योर कैपेसिटेंस में, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।